हेलो दोस्तों, आप सभी का एसपीएन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परावर्तन। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा प्रकाश के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी। आज हमें पता चलेगा कि प्रकाश क्या होता है, वो हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था। आज उसके बारे में हम पता करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हमने कोई दो माध्यम ले लिए, ये आपका क्या रखा हुआ है, कोई दर्पण। दर्पण मीन्स शीशा। ये हमने कोई दर्पण रख लिया है, शीशा रखा हुआ है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अब क्या करें, ये आपका जो दर्पण है, इधर क्या है, पॉलिश है। पीछे वाले पृष्ठ पे पॉलिश होती है शीशे में, जैसे कोई आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे हमारे पास ये दर्पण है, पीछे वाले देखो, पीछे पे क्या है, आपकी पॉलिश है और आगे दर्पण है। ये पीछे वाला दर्पण है आपका। अब यहाँ से क्या होता है, जब प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण, हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती है, रे। जब आपकी कोई प्रकाश किरण आती है, आपकी दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में या दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे बोलते हैं परावर्तन। किरण आई, दर्पण से टकराई और दूसरे माध्यम में चली गई या उसी माध्यम में लौट गई, तो उसे बोला जाता है परावर्तन। और जो आपका ये वाला पृष्ठ होता है, ये होती है पॉलिश सतह, और ये वाला क्या सी सतह बोली जाती है आपका, यानी ये जो चीज़ रखी है वो क्या रखी है, दर्पण। और जो आगे वाली सतह होती है, ये होती है परावर्तक पृष्ठ। ये आपकी पॉलिश वाली सतह है और ये जो चीज़ रखी हुई है, ये क्या है आपका, दर्पण, और ये होता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो हम परावर्तन की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में जब आती है, तो उसी माध्यम में, जो आपका माध्यम होता है, उसी माध्यम में पृथक्कारी पृष्ठ, जो आपका ये पृष्ठ बोला जाता है पृथक्कारी। ध्यान रखना, हमने बताया था आपका चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कुछ भी हो, शब्दों का बड़ा महत्व है। जहाँ पे ये पृष्ठ है, ये क्या है, पृथक्कारी पृष्ठ। एक माध्यम में किरण आई, पृथक्कारी पृष्ठ से टकराई और वापस चली गई या दूसरे उसी माध्यम में चली गई, तो उसे बोलते हैं परावर्तन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मिरर रखा हुआ है, सपोज कर लिया, देखें आप, ये मिरर है, यहाँ से देख सकते हैं पॉलिश वाली सतह पीछे है आपकी, और आपका देखेंगे यहाँ से जो आपका परावर्तन पृष्ठ ये आगे है। अगर हम प्रकाश किरण यहाँ से इधर भेजें, तो यहाँ से आपका क्या होगा, पृथक्कारी पृष्ठ जो होगा, यहाँ से पृथक्कारी पृष्ठ से टकराएगी, उसी माध्यम में या दूसरे माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो उसे बोलते हैं परावर्तन। क्लियर है परावर्तन। तो डेफिनेशन अभी हमने बताई थी आप लोगों को। परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है, एक माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है या उसी माध्यम में दूसरे माध्यम में वापस लौट जाए, तो उसे बोलते हैं परावर्तन। क्लियर है परावर्तन। तो हेडिंग डालते हैं अगली, प्रकाश या परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। आपने परावर्तन अच्छे से समझ रखा है। अब यहाँ से देखते हैं परावर्तन के नियम। अब हम इसी ले लें, ये क्या है आपका, कोई दर्पण। आपके पास ये दर्पण है, अभी हमने बताया था, ये क्या है आपका दर्पण, और ये कौन सी सतह बोली जाती है, पॉलिश सतह है। पॉलिश सतह है। और जो आपका ऊपर वाला पृष्ठ होता है, ये कौन सा पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब हमने बताया आपको, एक किरण आई आपकी,
जो किरण आती है, आने वाली किरण, मतलब आपतित किरण आ रही है, तो वो हो जाएगी आपकी आपतित किरण। इसे हम दे देते हैं पी क्यू, साथ ही साथ लिख सकें पी क्यू बराबर क्या है, आपतित किरण। जहां पे ये मिलती है, जहां पर भी ये मिलती है, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ से जब मिली तो वो क्या मिले, इसका होगा आपतन बिंदु। तो क्यू इसका क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु से आई और परावर्तन के पश्चात टकराई और दूसरे माध्यम में वापस चली गई। यहां से किरण आई, परावर्तन से यानी परावर्तित हुई, परावर्तन के कारण टकराई और दूसरे वहां पर मुड़ गई है, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आर नाम दे दें तो यहां पर हो जाएगा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से एक किरण, आने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण, और मुड़कर जो जाती है वो क्या बोली जाती है, परावर्तित किरण। और यहाँ पर जो आपका क्यू है ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम डालते हैं अभिलंब। ठीक है, ये क्या है आपके पास, अभिलंब। तो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपने देखा ये क्या चीज हो गई, आपतन बिंदु पर अभिलंब। जो आपका आपतन बिंदु था, यहां से हमने किस पे क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये कोण आई और ये कोण बोला जाता है आर। यहां से देख सकते हैं हम, जो वाला ये वाला कोण है आपका कौन सा है, कोण आई। तो यहां से देखेंगे आपके किसके, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में कोण बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में कोण बन रहा है। आपको देखें यहां से, जो आपतित किरण है, अभिलंब है, उसके मध्य में ही तो कोण बन रहा है, कौन सा, आई। तो यहां से लिख सकते हैं आप कोण आई बराबर इंसिडेंट एंगल, जिसे बोलते हैं हम आपतन कोण। कोण आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इसकी डेफिनेशन लिख ले सकते हैं आप तुरंत, यहां से देखें क्या होगी, क्या होता है, आपतन बिंदु यानी आपतित किरण, जो आपकी आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण क्या बोला जाता है, कोण आई। उसके बारे में यहां से देख सकते हैं, ये कोण होता है आपका आर। तो यहां से कोण आर के बारे में लिख लें आप, कोण आर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल, जो कि होता है आपका परावर्तित या परावर्तन कोण। इसकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, देखें, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य, ये देख सकते हैं आप, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, उसके मध्य बन रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य। यहाँ से अगर आपको कोई पूछ बैठे कि ये कोण आई कौन सा होता है, तो आप वहाँ से बता सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या बोला जाता है, कोण आई यानी आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण बोला जाता है आपका परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिंग एंगल। क्लियर है यहाँ तक? जो भी आपने समझा इसको आप अच्छे से और समझ लें। ये क्या होता है, आपतित किरण
परावर्तित हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका ये आपका क्या था, आपतन बिंदु यानी अभिलंब, अभिलंब से किरण यहाँ से आपकी प्रकाश किरण आई, यहाँ से किरण आएगी और टकराएगी, यहाँ से टकराएगी तो इधर को निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, जिधर इतने का एंगल बनाएगी, यहाँ से आने के बाद टकराएगी यहाँ पे, इधर जितने का एंगल बनाएगी तो इधर भी उतने का ही एंगल बनाएगी। यानी जो आने वाली किरण थी वो कौन सी किरण थी आपकी, आपतित किरण यानी आपतित किरण। और जो टकराने के बाद इधर गई वो कौन सी किरण है आपकी, देखें, परावर्तित किरण। अभिलंब ये था, किरण आई, टकराने के पश्चात दूसरी दिशा में चली गई, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, परावर्तित किरण। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा कि परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो यहाँ से इनके नियम देख लें हम। ये तो हमने आपको डेफिनेशन इसके बारे में सब कुछ बता दिया, लिख लिख के देख सकते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं आप यहाँ से। और इसके नियम देख लें, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसके नियम देखते हैं हम। जो नियम देखेंगे, रूल क्या होते हैं देखें आप। आपको पता है कोण आई और कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर कोण आई बराबर कोण आर। यदि ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यदि ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम होता है आपका, देखें अच्छा, आपके जो दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। तो दोनों रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये दोबारा रिवीजन करवा देना आप। पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसमें एक चीज़ आ रही है, तल। तल मीन समझते हो, तल क्या होता है। जैसे कि हम मान लें इस पर इस प्रकार मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो मार्कर रखा हुआ है तो ये इसका तल हो गया, इस प्रकार रखा है तो भी ये तल है। और यहाँ से देख लें, सपोज कर लें आप कि ये व्हाइट बोर्ड पर मार्कर रखा हुआ है, तो व्हाइट बोर्ड पर जो मार्कर रखा हुआ है इसका क्या है, बोर्ड का व्हाइट बोर्ड का आपका तल है ये। यानी व्हाइट बोर्ड पर मार्कर रखा है तो आपका मार्कर का ये तल कौन सा हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ से वही हुआ आपका, जो आपका दर्पण था, दर्पण का क्या हुआ, आपतित किरण आई, टकराने के बाद जो गई वो परावर्तित किरण हो गई, और इनके बीच में जो कोण बने जाके वो बराबर होंगे कोण आई बराबर कोण आर। नियम नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है ये बात। तो ये आपका जो परावर्तन था टॉपिक, खा से खत्म और माँ से मक्खन हो चुका है।